आदिवासियों की मध्य प्रदेश में पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है बजरंग दल के द्वारा, क्या यहाँ भी जातिवाद देखा गया है? देखिए, गाय के साथ नहीं, देखिए, बताइए। जिस तरह से आप बताइए, वही कहते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं है। समाज, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, एक मछली अगर तालाब में मर जाती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीका से कुछ लोग ऐसे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज जिस तरह से इन्होंने इस जरिए एक दर्शाने का काम किया, ये समाज को आपने देखा होगा, कुछ लोग खाकी को भी बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन मतलब देखिए, नहीं, देखिए, आदिवासी क्यों मारा, आदिवासी की क्यों लिंचिंग होती है? देखिए, किसी एक अपर कास्ट श्रवण की लिंचिंग आज तक क्यों नहीं हुई देश में? नहीं, आप बताइए, जो कहते हैं उत्तर प्रदेश का आपने जो बयान दिया, मैंने भी कहा ललितपुर में जिस तरह से देखिए, भटक नहीं, मुद्दे की बात देखिए, लिंचिंग आप बताइए, गाय के साथ देखिए, उसके खिलाफ उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। क्योंकि आप बताइए, अगर इस देश में, इस समाज में अगर स्वच्छ चरना है तो शायद वो हिंदू मुसलमान, अगर ब्राह्मण समाज में भी कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लिंचिंग क्यों नहीं की गई? लिंचिंग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर होती है। देखिए, जाति आपने देखा होगा, मुसलमानों की भी लोगों ने लिंचिंग करने का काम किया, आपने देखा होगा, मुसलमानों की भी लिंचिंगें हुई हैं, तो हमने उसके भी आवाज उठाने का काम किया है। अगर इस देश में दलित और वंचित और शोषित लोगों का अगर शोषण हो रहा है तो शायद बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान को लोग शर्मसार कर रहे हैं, और जिसमें आर्टिकल 14 में जो समान अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन किया जा रहा है इस देश में। शोषण नहीं हो रहा, हत्याएं हो रही हैं। नहीं, तो वही कह रहे हैं, जो अगर इस देश में अगर एक जाति और धर्म और मजहब के नाम पे अगर लोग इस पे करेंगे, उनकी हत्या करेंगे, तो ये पूर्णतः निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह से आपके लोग नहीं, देखिए, हम ब्राह्मण के साथ क्या, देखिए, मैंने हमेशा उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। आप बताइए, जिस तरह से अगर कोई देखिए, अगर कोई भी तोड़ने का काम करता है, कोई भी किसी की लिंचिंग करता है, कोई भी कुकृत्य करने का काम करता है, तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि बाबा जी ने शायद कहा है कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स को इन्होंने पूरे देश में ऐसा चला दिया है कि इस देश में न्यायपालिका नहीं है, इस देश में बुलडोजर की पॉलिटिक्स है। और हम बता देते हैं, हम अगर सच्चाई के लिए, हम न्याय के लिए दलितों के साथ भी खड़े हैं, मुसलमानों के साथ भी खड़े हैं, सभी समाज के साथ खड़े हैं। अगर अन्याय कोई भी समाज करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलने का काम होना चाहिए। आपके लिए आप मंदिर बनना काशी में, देखिए मस्जिद को हटा दें। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है ज्ञानवापी मस्जिद का, जो उन्होंने ये दिखाया है कि इसका सर्वे होना चाहिए, सर्वे हो रहा है, तमाम लोग मुस्लिम भाई हमारे नमाज कर रहे हैं। आप बताइए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे जब जम्मू कश्मीर में फैसला आ जाता है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, आज बताइए, इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि चुनाव होना चाहिए, और उसके बाद बंगाल से सीए का मुद्दा हो जाता है कि देश में हम सीए लागू करेंगे। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और एजेंडा के जरिए ये इस देश में लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। अगर लोग तोड़ने का काम करेंगे तो हम जोड़ने का काम करेंगे। हम न्याय और सच्चाई की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आना क्यों पड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑलरेडी राज्य के अंदर अपनी आवाज उठा रहे थे लंबे समय से। जो चीजें सरकार ने घोषणा की हुई है, जो घोषणाएं सरकार ने की थी, उन घोषणाओं को जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है। इसमें से बहुत से लोग वो हैं जो शहीद परिवारों से हैं। अब शहीद परिवारों के जो लोग हैं उनको न्याय लेने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। तो उस स्थिति के अंदर इन लोगों की जब आवाज वहां नहीं सुन रहे तो ये यहाँ पर आए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो इनको जो आश्वासन दिए उनमें काम किया जा रहा है। देखिए, आश्वासन देकर काम करना, आपने बोला हम नौकरी देंगे, नौकरी देने के नाम पर आप एक पीएन की चपरासी की नौकरी दे देते हैं, जिसके 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं आती है, तो उसे नौकरी कैसे कहेंगे? वो नौकरी थोड़ी ना है, वो तो एक और अत्याचार है। एक तरफ नक्सली अत्याचार कर रहे हैं, एक तरफ सरकार का अत्याचार हो रहा है। ये जो परिवार है यहाँ पर, उनकी मृत्यु नक्सली हमले में हुई है या फिर कुछ और मैटर है? इसमें हर तरीके के परिवार यहाँ हैं। वो लोग भी हैं जिनके परिवारों की नक्सली द्वारा हत्या की गई है। इसमें वो लोग भी हैं जो सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें सरकार ने पहले से इनाम की घोषणा की हुई थी। जब इनाम की घोषणा की गई थी तो इनाम की घोषणा के बाद उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम नक्सलवाद को खत्म भी कर रहे हैं। खत्म कैसे होगा? आप तो
प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप प्रोत्साहित कर रहे हैं नक्सलवाद को, क्योंकि आप जो प्रभावित लोग हैं उनको कोई हर्जाना देने को तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनको इंसाफ नहीं देंगे, तो नक्सलवाद कैसे खत्म होगा? जनता की आवाज़ सुननी होगी आपको। भूपेश बघेल जो है सरकार चल रही है छत्तीसगढ़ में, वो तो बढ़िया काम कर रही है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, अगर वो बढ़िया कर रहे होते तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। जो मेरे पीछे साथी देख रहे हैं, ये लोग बस से आए हैं, अपनी सेल्फ फंडिंग करके, क्राउड फंडिंग करके, अपनी जेब से पैसे लगाकर, राशन लेके, स्टोव लेकर बस में आए हैं। ये यहाँ नहीं आता। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले 2 लोगों की हत्या कर दी गई है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सिवनी में। देखिए, जो हत्याएं हो रही हैं, सरकारें पूरी तरह विफल हैं। ये ऐसी हत्याएं पूरे देश में हो रही हैं, मॉब लिंचिंग की हत्याएं पूरे देश में हो रही है, दंगा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। हर तरीके से देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और सरकार, जो केंद्र सरकार, उसकी जिम्मेदारी है इस माहौल को संभालना, ठीक करना। केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह विफल होती नजर आ रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो तो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही, तभी तो लड़ रहे हैं। और सरकार उनको पूरी तरीके से संरक्षण देने में, उनकी सुरक्षा देने में, उनको सुविधाएं देने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। वो ये रहा है कि जैसे ही बुलडोजर को आगे किया गया, ये संविधान को बाईपास करने की कोशिश है। ये संविधान को ही साइड में करके ही ये सारा काम हो रहा है। और इसीलिए आप ये समझिए कि आरक्षण डायरेक्टली उन्होंने खत्म नहीं किया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण खत्म कर दिया। वही उसी तरीके से संविधान को भी वो रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर, इररिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही असल चीज़ है कि ये सारे के सारे हमले सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर भी बुलडोजर चलेंगे, पिछड़ों के ऊपर भी बुलडोजर चलेंगे, और जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स होंगे उसके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। हाईकोर्ट क्या करेंगे सर, फिर देखेंगे तमाशा? अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें क्या करेगा, क्योंकि अभी तक तो जिस तमाशा ही चल रहा है। वही तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या रवैया होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक जो रवैया है वो एकदम से अच्छा रवैया नहीं है, वो किसी तरीके से हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, वो दलितों घर खाना खाने जा रहे हैं, आजकल भी उनका शोषण भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मंत्रियों का और उन सबका तो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट यही है कि किस तरीके से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। आज सुबह हम लोगों ने देखा कि लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा सिवनी का केस को हो गया, लेकिन आज जाकर के जब सिवनी बंद का कॉल दिया गया, तब जाकर के वहाँ से सांसद और बीजेपी की जो सांसद हैं उनके साथ साथ और जो बीजेपी के ट्राइबल कोटे से जो लोग आ रहे हैं, वो जाकर के आदिवासियों के बीच में पहुँचे थे, उन परिवारों के पास पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर लोगों ने उनका विरोध किया और फिर उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। तो वो तो आते हैं दरअसल मार्केट में अपनी छवि बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास मीडिया सब कुछ, वो अपनी छवि बनाने के लिए कर। लेकिन जब हकीकत में आप जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान उस तबके को किया है। बाबा साहब कहते थे ना कि कैसे होगी इस समाज की, कैसे होगी सुरक्षा, संविधान के रास्ते ही होगी। संविधान में सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, और उसमें लिखा हुआ है कि भाई संविधान ही आपको आगे लेकर के जाएगा, वही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। संविधान बिल्कुल है। हमें इस देश के लोगों पर भरोसा है, कब तक मरते हमें रहेंगे? अभी भी न्यायपालिका पर भरोसा है कि वो लोगों को न्याय देगी, अभी भी भरोसा है।